हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मेरा नाम है ओमकार और आज शुरू करते हैं हम एक नया टॉपिक जो है कि रशिया ने जो है कि बहुत से देश जो हैं उनको थ्रेटन भी किया है। और उसने जो पश्चिमी देशों और यूएसए को वार्निंग दी है कि वो उन्होंने जो हम पर सैंक्शन लगाए हैं, जो प्रतिबंध लगाए हैं उसका जो है खामियाजा इतना हो सकता है कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है उसको हम बर्बाद कर सकते हैं, उसको हम बाधित कर सकते हैं। अब यह जो धमकी है वो किन की तरफ से आई है उनके बारे में भी हम जानेंगे। पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन यानी आईएसएस जो है वो क्या है और वो इतना इम्पोर्टेंट क्यों है कि रशिया ने जो है यूएसए और यूरोप को जो धमकी दी है। जैसे कि आप देख पा रहे हैं पिक्चर पे, ये है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इसको जो है कई देशों ने मिलकर जो है लॉन्च किया था। इसमें कई देशों का जो है नाम भी आता है। रशिया भी इसका एक पार्ट है और यूएसए भी इसका एक पार्ट है। देखते हैं कि ये जो है वो किन किन के द्वारा जो है कि इसमें कंट्रीब्यूशन किया गया, किन किन कंट्रीज ने इसको बनाया। ये स्पेस स्टेशन अपने आप में बहुत बड़ा स्पेस स्टेशन है। इसको अगर आप देख पा रहे होंगे तो ये बहुत बड़ा है। इसका जो क्षेत्रफल है वो, इसका जो एरियाज है वो एक फुटबॉल के प्लेग्राउंड की जितना बड़ा है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जो है वो लो अर्थ बिट में ही सेट किया गया है। उसको जो है कि लो अर्थ बिट में सेट किया गया है और इसमें जो है कि कई देश आते हैं जिन्होंने की जो स्पेस एजेंसीज हैं उनकी, वो इसमें जो है कि इन्वॉल्व हैं। जैसे कि नासा हो गया, रॉस्कोमॉस हो गया, जापान की जो है JAXA हो गया, यूरोपियन यूनियन की हो गया, CSA का हो गया। यानी कि ये जो CSA है वो कैनेडियन एक स्पेस एजेंसी है। नासा आपको पता है वो यूएसए की स्पेस एजेंसी है, रॉस्कोमॉस रशिया की है, JAXA जापान की है, CSA जो है कनाडा की है और ESA आपको पता ही है। अब इसको जो लॉन्च किया गया वो 1998 में लॉन्च किया गया था, परंतु इसके बारे में पहले ही चर्चा की जा रही थी कि हाँ, हमें एक ऐसा स्पेस स्टेशन चाहिए जिससे जो है हम अंतरिक्ष में हमारे जो कार्य हैं वो कर सकें। और जॉर्ज F कैनेडी ने जो है इस सब में भागीदारी ली। रशिया जो है इसमें मेन जो है कंट्री है, उनकी रॉस्कोमॉस एक मेन कंट्री है जिन्होंने इस पूरे के पूरे स्पेस स्टेशन को स्टार्टिंग में हैंडल किया। उन्होंने बहुत से जो है हमारे जो है एस्ट्रोनॉट को स्पेस स्टेशन में भेजा। और रॉस्कोमॉस उस समय बहुत बहुत विकसित जो है अंतर्राष्ट्रीय संस्थान था जो कि स्पेस स्टेशन के दुनिया में एक डोमिनेंस रखता था। उस समय जब रॉस्को इसको लॉन्च किया गया उस समय रशिया जो था वो USSR था। आज जो हम रशिया देखते हैं वो USSR टूटने के बाद बना है। और ये यूक्रेन की ही यूक्रेन और रशिया के युद्ध का नतीजा है कि रशिया ने जो है इस तरह की चेतावनी जो है पूरे विश्व को दी है। अब इसकी जो है क्या है रीज़न, भाई क्यों ये लॉन्च किया गया, क्या ही ज़रूरत थी इसको लॉन्च करने की। देखिए, इसका सबसे बड़ा जो इनिशियली रीज़न जो है वो था कि हम जो है अंतरिक्ष में ट्रांसपोर्टेशन मेंटेनेंस अगर हमें किसी भी सैटेलाइट्स की करनी है लो अर्थ बिट में, और जो है कि हमारे कोई मिशन जो हैं वो मून और मार्स पर जाते हैं या कुछ भी हमें अंतरिक्ष में परफॉर्म करना है, यूनिवर्स में हमें कुछ देखना है, तो हम जो है इस स्पेस स्टेशन के सहारे से देख सकते हैं। ये इसका इनिशियल रीज़न था। पर बाद में जैसे कि आपको पता है कि इसके बहुत सारे जो है यूजेस होने लग गए, जैसे साइंटिफिक रिसर्च में आजकल ये बहुत काम में आ रहा है। फिजिक्स और केमिस्ट्री के जो विदाउट ग्रेविटी के हम जो है रिसर्च कर सकते हैं वो आजकल इस पे हो रही है। बहुत से जो अच्छे अच्छे काम हैं जो कि रिसर्च हैं वो इस पे होती हैं।
और आजकल जो इस पर डोमिनेंस है वो यूएसए और वेस्टर्न वर्ल्ड्स की है। जैसे कि आपको पता है नासा हो गया जापान का, जो JXX हो गया, और कैनेडियन हो गया। तो इसीलिए जो है इस स्पेस स्टेशन को बर्बाद करने की जो चेतावनी है वो रशिया के द्वारा आई है। अब ये चेतावनी दी किसने है, इसके बारे में भी हम जान लेते हैं। ये चेतावनी दी है दमित्री रोगोजिन ने। ही इज अ डायरेक्टर ऑफ जर्नल रॉसकॉमॉस, बेसिकली ही इज द चीफ फॉर रॉसकॉमॉस। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर जो है हम इसको जो है सीधा जो है बाधित नहीं करेंगे, वी ऑल्सो कैन डिस्ट्रॉय दिस ISS। हम इसको डिस्ट्रॉय कर देंगे और इसका जो मलबा है, इसकी जो डिबरी है, क्योंकि हम जो है अंतरिक्ष में जो भी मलबा है उसको हम डिबरी बोलते हैं। आप सभी को पता ही है कि आजकल जो अंतरिक्ष में बहुत ज़्यादा डिबरी हो चुकी है, और जिसकी वजह से इस स्पेस स्टेशन को चलाना बहुत मुश्किल हो गया है। तो अब रशिया दिमित्री ने सीधा ही कह दिया कि अगर आप जो है ये जो सैंक्शन है हम पे से नहीं हटाते हैं, तो इट कुड बी कॉज कि हम इसको जो है कि डिस्ट्रॉय कर देंगे। इसका जो मलबा है, जो 500 टन से अधिक का मलबा है, इट विल बी फॉल डाउन, वो जो है वो गिर जाएगा पृथ्वी पर कहीं पर भी, चाहे वो सी हो चाहे लैंड हो, किसी भी देश पे कहीं भी किसी भी समय वो गिर सकता है। अगर ऐसा होता है तो ये मेजर एक डिजास्टर साबित होगा। इसमें कई लोगों की जान भी जा सकती है, कुछ भी हो सकता है। देखिए अब यूक्रेन और रशिया का युद्ध है इस मोड़ पर आ गया है कि उसमें अब हर कंट्री को इन्वॉल्व कर लिया गया है, चाहे वो USA हो, है कनाडा हो, वेनेजुएला हो, कोई भी देश हो, इवन तो भारत भी क्यों ना हो। क्योंकि रशिया ने जो ये नहीं कहा कि अगर हम इसको बर्बाद करेंगे ये भारत पे नहीं गिरेगा, वो कहीं भी गिरेगा, परंतु उन्होंने ये भी कहा कि वो अगर रशिया में गिरता है तो वी हैव अ लॉट ऑफ बिग लैंड, उनके पास बहुत ज़्यादा क्षेत्रफल है। अगर वो कहीं छोटे मोटे एरिया में गिर सकता है, वी कैन ईजिली मूव इन। बट अगर मान लीजिए कि इसका जो स्ट्रक्चर है, इसकी जो डिबरी है, वो दिल्ली जैसे प्लेस पे गिरती है या कहीं भी ऐसे प्लेस पे गिरती है जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, तो हाउ वी सेव पीपल। सो आई थिंक मुझे लगता है कि USA को इसको जो है कि हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये USA की ही गलतियों का नतीजा है कि आज जो यूक्रेन के मासूम लोग हैं वो इस युद्ध को भुगत रहे हैं, क्योंकि युद्ध कभी भी आसान नहीं होते और युद्ध के परिणाम जो है बहुत घातक होते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, आपसे विदा लेना चाहूँगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। You have a great and wonderful day. Thank you so much. Stay tuned.